अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद करीम से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। और इंसानों को बेशुमार जहाँ मसाइल और बीमारियाँ दरपेश हैं, वहाँ पर विनरल डिजीज़ यानी अंदरूनी तौर पे जो इंसानों को जेनिटल्स के मुतल्लिक़ जो भी मसले और मसाइल और बीमारियां होती हैं, उनमें एक बहुत ही नामुराद किस्म की बीमारी जिसको हम गनोरिया और उसकी जो अगली फार्म है उसको कहते हैं ग्लीट यानी सोज़ाक। इस बारे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सवालात किए हुए हैं और हमारी एक मेडिसिन मेडोरिनम जो है वो भी लगी हुई है हमारे चैनल पर। तो रोज़ बरोज़ उसकी जो है विजिटर में इजाफ़ा हो रहा है और जैसे जैसे दुनिया उसको देख रही है हमें बताती है कि उन्हें ये मसले हैं। तो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा एपिसोड, एक छोटा सा लेक्चर उस मसले के लिए हम जो है तैयार करेंगे। तो बेशुमार जहाँ अलूम हैं वहाँ पर होम्योपैथिक ने भी अपने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं इसको ठीक करने के लिए। तो सोज़ाक की जो अलामात हैं उनमें सबसे पहले मरीज़ जो होता है वो सबसे पहले शिकायत करता है कि पेशाब से पहले या बाद में उसको पस आती है। तो पस और साथ जलन भी होती है। ऐसे लगता है जैसे नाइज़ा यानी यूरिथ्रा, पेशाब की जो नाली है उसमें कोई चीज़ दौड़ रही है। ये बाज़ दफ़ा शिकायत जो हैं ये सोज़ाक होने के बाद उसका एलोपैथी ट्रीटमेंट या हर्बल ट्रीटमेंट से उसको दबा दिया जाता है, जिससे मरीज़ समझता है कि वो ठीक है। मगर बाज़ इम्पोटेंसी के जो केस आते हैं जिसमें हम स्पर्म्स काउंट करने के लिए जब लेबॉर्ट्री भेजा जाता है तो वहाँ पर उनकी शेप जो है वो कील जैसी शेप हो जाती है और उससे हट के फिर उन्हें जो है पस सेल बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम फिर सोज़ाक के अंडर या विनरल डिजीज़ के अंदर देखते हैं। तो जिन जिन दोस्तों ने रजू किया है, कुछ लोगों ने दवाई इस्तेमाल करने के बाद भी हमें जो है उसके फ़ायदे भी बताए हैं। कईयों ने बताया कि उनको 16 साल पहले थी और 16 साल से वो इलाज करवा रहे हैं, मगर अल्लाह ने अब उनको जाके शिफा दी है जब उन्होंने हमारी वीडियोस देखी और उसमें उन्होंने हमें बताया कि इस दवा के ये फ़ायदे हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि सोज़ाक के लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है उसमें बेशुमार मेडिसिन है, मगर आप ट्रीटमेंट से पहले हमसे एक बार रजू ज़रूर करें। सोज़ाक का इलाज करते हैं, बाज़ दफ़ा लोग मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करते हैं तो उसमें भी उनको सामने नज़र आता है कि उनको सोज़ाक होता है, मगर वो आर्जी तौर पर दबा होता है। मगर जैसे वो कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनको वो फ़ौरन जो है शुरू हो जाता है। इसमें औरतें भी शामिल हैं। मसलन एक मर्द जो बाहर पहले शादी से पहले जिनसी बेरा रवी का शिकार था, बाद में तौबा ताइब हो गया, शादी हो गई, फिर उसके बाद मगर जरासीम तो उसके जिस्म के अंदर थे ना, वो जैसे ही अपना शादी हुई, मेल मिलाप हुआ, तो अपनी बीवी को भी उसने कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि ये जिस्मानी कॉन्टैक्ट से पैदा होती है और साथ ही फिर आने वाली जो नई नस्ल है उसमें भी पैदा हुए। और वो बच्चे जो शादी के बाद, ऐसे जोड़े की शादी के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनमें अक्सर मेंटल रिटार्डेड बच्चे, ज़हनी तौर पर मजूर, और जिसको आम उर्फ़ आम में साईं लोग बच्चा जो है लोग उसको कहते हैं, वो पढ़ाई में भी इतना कामयाब नहीं होता। वो बड़ी उम्र में यानी तबी उम्र उसकी ज़्यादा होती है, मगर मेंटल एज जो उसकी होती है, ज़हनी उम्र, वो बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसी होती है। तो ये आशिक या सोज़ाक या इस तरह की विनरल डिजीज़ की पैदावार है। तो मैं अपने दोस्तों को यही गुजारिश करूँगा, खुसूसन उन नौजवानों को जिनकी शादियाँ होने वाली, वो अपने आप को लाजम नहीं कि वो हमसे ही रजू करें, वो अपने करीबी किसी होम्योपैथ डॉक्टर या हकीम या एलोपैथ डॉक्टर को लाजमी उनसे चेकअप करवाएं। मुकम्मल तसल्ली के बाद फिर वो शादी वाला मामला जो है वो करें, वरना फिर दौरान शादी या बाज़ दफ़ा शादी के कुछ अर्सा बाद भी उनको वो अलामात जो हैं दोबारा नमूदार होती हैं। इसका मुकम्मल इलाज करवाएं। सोज़ाक के लिए हमारी बहुत सारी बेहतरीन मेडिसिन है।
آپ ہمیں فون پہ رابطہ کریں، SMS کریں یا واٹس ایپ پہ ہمیں رابطہ کریں، ہم آپ کے مسائل کے لیے اور ان کی اس کے سدباب کے لیے ہم حاضر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان عورتوں کو جن کو لکوریے کی زیادہ پرابلم ہے، لکوریے کا مسئلہ ہے، یا ارریگولر مینسز ان کو بہت زیادہ ہیں، یا جسم کے اندر رسولیاں بنی ہوئی ہیں، یہ میازم ہے، اس کو آپ ظاہری طور پہ ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کریں گے، کیونکہ بیماریاں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ یہ عام ایلوپیتھی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں۔ گائناکالوجسٹ زیادہ سے زیادہ فزیکل چینجز دیکھتی ہے، مگر ہم پیشنٹس کے اندر، فیمیل پیشنٹ کے اندر میازم دیکھتے ہیں۔ میازم، سورا، سائیکوسس، سفلس، یہ تینوں کی آپس کی کمبینیشن کی وجہ سے جو ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب تک ہم سفلیٹک یا سوریٹک یا اینٹی سورا میڈیسن نہ استعمال کریں، اس وقت تک یہ بیماریاں شفا یابی کے منزل میں رکاوٹ بنی رہتی ہیں۔ تو میں آپ سب دوستوں سے، ناظرین سے اور سامعین سے، دونوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ کو یہ علامات نظر آئیں عاطشک کی یا سوزاک کی، تو آپ لازمی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پاکستان میں ابھی سیکسالوجسٹ نہیں ہیں اتنے زیادہ، تو پھر بھی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ اس بارے کچھ نہ کچھ جانتے ہوتے ہیں، آپ ان سے لازمی رجوع کریں۔ ٹریٹمنٹ ویڈیوز دیکھ کر نہ کریں۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ ویڈیوز دیکھ کر فوراً میڈیسن خرید لاتے ہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ پہلے وہ ویڈیوز دیکھیں، اگر ان کو سمجھ آئے کہ ان کے اندر یہ میڈیسن ہے تو متعلقہ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے پہلے تسلی کر لیں، پھر میڈیسن کا استعمال کریں۔ تو میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا جاؤں کہ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے آپ ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں۔ 24 گھنٹے ہماری لائن کھلی رہتی ہے۔ ہم آپ کی جو ہے بیماری کے سدباب کے لیے، آپ کے تعاون کے لیے، آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس میں اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں، جس میں میڈورینم تو آپ کو بتا ہی دیا گیا ہے، اس میں کیوبیبا ایک میڈیسن ہے، ایگنس کاسٹس ہے، اس کے علاوہ سپونجیا ہے، اسپائجیلیا بھی ہے۔ اس طرح بے شمار اور میڈیسن ہیں جو اس مقصد کے لیے ہم جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ ایکونائٹ اور پلساٹیلا کا کمبینیشن بھی اس میں بڑا کام آتا ہے، مگر سمٹمز کے مطابق۔ تو دوستو، اب میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سوزاک کو معمولی نہ جانیں، اس کو مکمل جسم سے رفع کریں، ورنہ اس وقت تک آپ صحت مند نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ۔ آپ کی کوئی رائے ہو، کسی بارے آپ نے ویڈیو، آپ کو لگے کہ اس مسئلے پہ کوئی ویڈیو نہیں بنی ہوئی، آپ ہمیں بتائیں، اور ہومیوپیتھی کی جو میڈیسن آپ نے استعمال کی ان سے آپ کو کیا فائدہ ہوا وہ آپ لازمی ہمیں بتائیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔